बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हुकूमत सिंध ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की और ये इंक्वायरी रिपोर्ट उसी वाक़े के बारे में है जिसमें कि कैप्टन सफदर, रिटायर्ड कैप्टन सफदर, जो कि मरीम नवाज़ के हस्बैंड हैं, उन्होंने जो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया था मज़ार कायद पे, उसके बाद जो हालात पैदा हुए और एक FIR दर्ज की गई, ये उसके बारे में रिपोर्ट है हुकूमत सिंध ने जारी की। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करवाई और वो जारी की। पब्लिक में तो वो नहीं लाए गए क्योंकि आर्मी की रिपोर्ट्स जो हैं वो अमूमन विद इन आर्मी तो वो देखी जा सकती हैं, लेकिन बाहर वो पब्लिक नहीं की जाती। मसला वहाँ पे ये खड़ा किया गया था कि पुलिस के जो उनके इंस्पेक्टर जनरल हैं सिंध के IG, उनको अगवा किया गया और ये अगवा का वावेला मचाया और ये बिलावल ने इस पे मुतालबा किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्शन लें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल से बात की, पूछा और उसके बाद एक इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी जो है वो एक हफ्ते में मुकम्मल हो गई, लेकिन उसमें चंद दिन लगे इस वजह से कि वो इंक्वायरी IG पुलिस को भी दी गई कि जनाब आप देखें, आप इस पे अपने कमेंट दे दें कि कोई इसमें ऐसी चीज़ है जो कि गलत, और उनका बयान वगैरह उसमें ले लिया गया। इसी तरह उसको चीफ मिनिस्टर को भी दिखाई गई, उनको भी दी गई। तो इनके दरमियान में उसका वक्त लगा और वो थोड़ी डिले हुई, लेकिन बासूरत ये सोच के कि एक सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर, अगर उसको किसी तरह से महसूस हुआ कि उसको इज्जत नहीं दी गई, इन एनी केस एक चीज़ तो वाज़े है कि अगवा तो हुआ ही नहीं था, वो तो उनके IG पुलिस ने खुद भी तस्लीम किया। लेकिन अगर उनको किसी ने जाके मजबूर किया कि FIR दर्ज करें या आप चलें, तो उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्शन लिया कि नहीं, ये ओहदा सूबाई ओहदा है, ये डिमांड करता है कि एक रखा जाए, एक इज्जत दी जाए। लिहाजा जो भी लोग जिम्मेदार थे उनको वहाँ से फ़ौरन ट्रांसफ़र किया और GHQ अटैच करके अब उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह कर लिया जाएगा। आज जब ये रिपोर्ट का जिक्र आया बाहर, तो उससे पहले ये कहा जाता रहा कि जो सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी, असल हकायक उसमें पता चलेंगे क्योंकि वो तो पब्लिक कर दी जाएगी, पब्लिक में लेके आएंगे। लेकिन आज जब पता चला कि सिंध गवर्नमेंट ने, उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी, तो मायूसी हुई, क्योंकि हकायक आपको कभी पता नहीं चल सकेंगे इस तरह। अब उसमें जो खामियाँ हैं वो क्या हैं? खामी ये है कि पुलिस के किसी भी ऑफिसर का, इंक्लूडिंग उनके जो इंस्पेक्टर जनरल है, उनका किसी का कोई बयान नहीं लिया गया, वो बयान शामिल ही नहीं है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जनाब चादर चार दीवारी जो है उसका ख्याल नहीं रखा गया। अब चादर चार दीवारी का ख्याल अगर नहीं रखा गया तो गिरफ्तारी करने तो पुलिस गई थी। अब पुलिस जो है वो आपकी सूबाई पुलिस है, उसके बयानात होते पता चलता कि उन्होंने चादर चार दीवारी का क्यों नहीं ख्याल रखा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। अब उसके बाद अगर आप देखें, मजीद देखें, तो मलबा डाल दिया गया है उनके फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के ऊपर कि जी फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने मजबूर करके तो FIR दर्ज करवाई। अच्छा, अगर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वगैरह उनकी भी होनी चाहिए थी, इसमें उनके बयानात भी शामिल होने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती कि उनके बयानात भी नहीं है। फिर यह भी कहा गया कि एक ऐसे शख्स के कहने पे FIR दर्ज हुई जो खुद मौका पे मौजूद नहीं था। अब मौका पे मौजूद ना होना किस चीज़ से इन्होंने वाजे किया? एक टेलीफोन से। इन्होंने कहा जो उसका टेलीफोन है, उसका जब हमने उस वक्त पे देखा तो वो पता चला कि टेलीफोन वो इस्तेमाल हो रहा था कहीं और, मज़ार कायद पे नहीं था। अब उस इंडिविजुअल को अगर पूछा जाए तो उसका बयान हो तो पता चले, उसका बयान भी नहीं लिया गया। प्राइवेटली जो हमने चीज़ें सुनी उसमें पता यह चलता है कि वो खुद तो मज़ार कायद पे मौजूद था, लेकिन उसका टेलीफोन किसी और ने, उसके रिश्तेदार ने या किसी ने लिया हुआ था जो कहीं और इस्तेमाल कर रहा था। अब अगर ये बात ऐसे है, दुरुस्त है, तो फिर तब भी इंक्वायरी में एक खराबी रह गई। इस सारे खेल में जो चीज़ सामने नहीं आई है, जिसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, वो ये है कि जो कैप्टन सफदर ने बदतमीजी की और तूफान बदतमीजी खड़ा किया वहां पे, और नाराबाजी और उसमें मादरे मिल्लत और पता नहीं क्या क्या वो फजूलियात बोलता रहा,
उसके बारे में किसी ने कुछ सोचा? क्या हम सबको ये काबिल कबूल है कि इस मुल्क के बानी, जिसका इतना बड़ा एहसान इस कौम पे, उसके जाके तो आप वहां पे जो डिसिप्लिन है, जो आपसे तवक्को की जाती है एहतराम की, वो करने की बजाय आप हुल्लड़बाजी करके वहां से आ जाएं और वो उसका जिक्र ही कहीं ना हो, और अगर जिक्र हो तो फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। ये तो कम से कम मैं समझता हूं ये इंक्वायरी कतन मुल्क के मुफाद में और हमारे अपने कायद के एहतराम में बहुत बड़ी कोताही है। ये होना नहीं चाहिए था। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि हम अपने सियासी मफादात के लिए ना सिर्फ मुल्क के मफादात कुर्बान करते हैं, बल्कि हम इसके साथ साथ मुल्क की बेतौकीरी भी करते हैं। अपने असलाफ की, अपने मोहसिनों की बेतौकीरी, क्या ये अच्छा शेवा है जिंदा कौमों का? सिर्फ इसलिए कि बिलावल साहब ने ये कहा कि जनाब हमारे मेहमान थे वो कैप्टन सफदर और उनके साथ ये हुआ, लिहाजा मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुंह दिखाने के काबिल तो आज नहीं आप, कि आपने, आपकी हुकूमत वहां पे मौजूद थी, आपके लोग वहां पे मौजूद हैं, और आप ये एक कितना बड़ा वाकया हो गया, पूरी कौम इस पे एहतजाज करती रही और अब कोई एक्शन नहीं कर सके आप। बाज़ जगहों पे हमें ये भी इनकी पार्टी से सुनने को मिला कि जी पीटीआई ने भी किया था, फलां ने भी किया था। भाई अगर किसी ने किया था तो आपकी हुकूमत थी, जिम्मेदारी उस वक्त भी आपकी थी, क्यों करने दिया आपने? और आज भी जाके कोई करेगा, आपने क्या तदारक किया? क्या आप वहां पे बैठ के कौन सी ऐसी आप तदाबीर कर रहे हैं जिससे ये अंदाजा हो कि आइंदा इस तरह का वाकया नहीं होगा? ये सूरत हाल अगर ये रहे कि कानून जो है वो सिर्फ एक आम आदमी के लिए हो, उसको सजा दे दी जाए, और जो जिसका इन्फ्लुएंस हो वो किसी का मेहमान हो, उसके बारे में बात करना भी आपको जुर्म हो, और फिर आप जो जी चाहे इल्जामात लगा दें, चादर चार दीवारी भी। और जैसे चादर चार दीवारी सिर्फ इन्हीं की है, कायदे मोहतरम की नहीं है। ये अगर रवैया इसी तरह का रहेगा तो आप सोच लीजिए कि फिर इसमें किसी न किसी वक्त पे अवाम में गैज़ो गज़ब बढ़ेगा। उस दिन भी यही हुआ था जिसकी वजह से ये FIR का किस्सा खड़ा हुआ। उस दिन हुआ यही था कि कराची में लोगों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया और एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज आनी शुरू हो गई, मैसेजेस आने शुरू हो गए कि कोई है जिसके अंदर कुछ गैरत और शर्म होकर जाके इन लोगों को रोके, जो तबाही ये मचा रहे हैं उसको संभाले कोई। लिहाजा एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया कि FIR दर्ज कराई गई। उस कानूनी रास्ते पे भी सियासी मसलतें इतनी गालिब आईं कि इतना बड़ा मुकदमा खड़ा कर दिया, IG अगवा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अगर हम अपने कायद की भी तौकीर, उसकी इज्जत, उसका एहतराम बरकरार नहीं रख सकते और अपनी छोटी छोटी मसलतों के लिए उन लोगों को जो बेतौकीरी करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें, तो फिर तोहफ़े हमारे ऊपर। ये जिंदा कौमों के तौर तरीके नहीं हैं। हमें सीखना होगा अगर हमने जिंदा रहना है कि हम अपने असलाफ की कदर करें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।